मुसलमानों, तुम्हें क्या हुआ है? अमित शाह की पुलिस भारतीय युवा को कुत्ते की तरह मार रही है और तुम घर में बैठकर तमाशा देख रहे हो। अगर कोई इंसान ऐसा कहे और आपको उकसाए कि आप जंतर मंतर पहुंचिए, तो भारत के मुसलमानों ये गलती मत करना, ताकि तुम जाने अनजाने में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को खराब ना कर दो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सबूत से ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि मुसलमानों के जंतर मंतर जाने से सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि मुसलमानों के जंतर मंतर जाने से मुसलमानों के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमित शाह, उनकी फौज, उनकी पुलिस सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब भारत का मुसलमान जंतर मंतर आएगा और कब वह गोली से उनको भून कर रख देंगे और मुसलमानों के आड़ में इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करके रख देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि जो सबूत मैं आपको देने वाला हूं उसे देखकर आप वो गलती ना कर बैठे जो गलती करने के लिए कुछ लोग आपको उकसा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये लाइव तस्वीर जंतर मंतर से है, जहां पर लाखों की तादाद में बेरोजगार युवाओं की भीड़ अमित शाह, मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रही है। अब तक इस प्रोटेस्ट में गोली नहीं चली है और ना ही किसी को गोली लगने से किसी की मौत की खबर है। लेकिन अगर भारत का मुसलमान इस हालत में, इस हुलिया में, इस जंतर मंतर में पहुंचेगा और खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करेगा, तो यकीन मानिए अमित शाह की पुलिस उसे गोली से भून कर रख देगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां पर एक लड़के को पुलिस दौड़ा रही है, उसे मार रही है, उसे जलील कर रही है। फिर लड़का पूछता है, देखिए, तो ये लड़का कह रहा है अपने मुंह से कि इससे अच्छा है कि गोली मार दो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस आखिर गोली क्यों नहीं मारती? क्योंकि ये लड़का मुसलमान नहीं है। इस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी और चेहरे और सर में टोपी नहीं है। अगर यहां कोई मुसलमान होता तो दिल्ली पुलिस बिना संकोच के सीधा गोली मार देती। मैं आपको सीए आंदोलन का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस सीधा सीना और सर की तरफ पॉइंट करके गोली मारती है और इस तरीके से 23 मुसलमानों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों? क्या मुसलमान ये डिमांड कर रहे थे कि हमें रोजगार दो? बल्कि मुसलमान संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 14, 15, 16 की लड़ाई लड़ रहे थे और 23 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब अगर मुसलमान जंतर मंतर में पहुंचेगा तो इसका अल्टीमेटम यह होगा कि वो मुसलमानों को चुन चुन कर 10, 15, 20 मुसलमान को अगर अमित शाह की पुलिस गोली मारकर मौत के घाट उतार देगी, तो उन मरते हुए मुसलमानों को देखकर ये जो प्रोटेस्ट में लाखों लोगों की भीड़ है, इनका हिम्मत टूट जाएगा। ये तितर बितर हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से चूर हो जाएंगे और फिर ये प्रोटेस्ट मुसलमानों के गोली खाने की वजह से पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा और पूरी तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये मुसलमानों के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, मैं भी कहता हूं कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये लड़ाई हमारी भी है। इस देश को बचाना, संविधान को बचाना और इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर खत्म करने के लिए लड़ाई है तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। लेकिन हमारे जाने से मामला और बिगड़ेगा, सुलझेगा नहीं। तो इनकी मदद करने के और भी रास्ते हैं। इस प्रोटेस्ट में आप खाना बांटिए, आप इनकी मदद कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाइए। इस्लाम भी सिखाता है भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही इस्लाम है। तो आप जाकर वहां लोगों की मदद कीजिए, लेकिन डायरेक्ट प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनिए, डायरेक्ट मीडिया को बाइट नहीं दीजिए। आपका एक गलत पैगाम, आपका एक गलत स्टेटमेंट पूरे प्रोटेस्ट को तबाह बर्बाद करके रख देगा और गोदी मीडिया अलग तरीके से उसको दिखाएगी। आज भी भारी संख्या में मुसलमान वहां खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, स्विगी का इस्तेमाल करके, जोमेटो का इस्तेमाल करके उन प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की मदद कर रहे हैं। इससे ज्यादा मदद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर फिर भी आपको अगर चुल मचा है कि आप वहां पर जा रहे हैं या फिर अगर आप वहां से नहीं निकल रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए। जो पायलट गन कश्मीर में यूज हुआ था, वही गन
दिल्ली में यूज हुआ है और एक व्यक्ति को उससे इफेक्टेड बताया गया है और वो एक व्यक्ति का नाम कुरैशी है। यानी एक मुसलमान जिसको चिन्हित करके उस पायलट गन से गोली मारी गई है क्योंकि वो मुसलमान है और उसको वही गोली मारी गई जो पायलट गन कश्मीर में यूज होती थी। क्या अब भी आप जंतर मंतर जाना चाहेंगे? मैं फिर मुसलमानों को वार्न कर रहा हूं, मत जाओ। मशवरा दे रहा हूं, मत जाओ। उनका प्रोटेस्ट खराब करने की जिम्मेदारी मत लो। एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को समझिए कि ये हिंदू महिला क्या कह रही है। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि अरे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, भाड़ में गई, शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी दो पुलिस वाले। अब सोचिए कि अगर कोई एक हिंदू महिला के साथ पुलिस वाले दुष्कर्म करने की धमकी दे रहे हैं, तो अगर उनके हाथ में कोई मुस्लिम महिला लग गई तो ये पुलिस वाले क्या करेंगे? अय हमारे कौम के इज्जतदार माँ और बहनों, इस प्रोटेस्ट से दूर रहो। ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ये लोग नाम पूछ पूछ के कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। अमित शाह की पूरी फौज उतरी हुई है, 2000 से ज्यादा आर्मी अब तक अमित शाह जी ने पूरे दिल्ली के जंतर मंतर में उतार दिया और वो लोग मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। तो तुम समझते क्यों नहीं? एक और वीडियो देखो। वो मुझसे जबरदस्ती पूछ रहा है आप हिंदू या मुसलमान। उनका एक मोटिव है। पुलिस के अधिकारी ने वो दो स्टार लगा के खड़ा था। वो बोल रहे हैं कि आप हिंदू या मुस्लिम। मेरे को मारा गया पुलिस के द्वारा, वो भी मेल पुलिस के द्वारा मेरे को मारा गया। छाती पे से कपड़ा फाड़ा, छाती पे लात मारा। उसके नेम प्लेट भी नहीं थे, नेम प्लेट नहीं है, वो ग्रे कलर का कपड़ा पहन कर आ गया। हम तो ना मानेंगे, वो पुलिस है, आरएसएस के गुंडे थे। बिना सोचे समझे उसने एक लात मारा मुझे यहाँ पे। बस मैं प्रेग्नेंट लड़की थी, उसका हाथ पकड़ के मैं बस बाहर खींच रही थी। अंदर एक जेल में रख दिया अकेला। 7 घंटा मैं वहाँ रही थी। अब सोचो ये मुसलमान होती तो क्या होता। 7 घंटे तक इस लड़की को जेल के अंदर अकेले छोड़ दिया गया और इससे पूछा गया कि तुम कौन हो, क्या तुम मुसलमान हो? अब सोचो हमारे कौम के इज्जतदार माँ और बहनों, क्या हो गया है तुम्हें? मत जाओ। इस प्रोटेस्ट का समर्थन मैं भी करता हूं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जाकर मैं इस प्रोटेस्ट को खराब नहीं करना चाहता। भारत की राजनीति को समझो, अमित शाह मोदी जी के प्लानिंग को समझो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा को समझो। ये इंतजार कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को जिहाद से जोड़ दिया जाए, ये इंतजार कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बना दिया जाए। और जब तक मुसलमान इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक इस प्रोटेस्ट में गोली नहीं चलेगी, ये प्रोटेस्ट एंटी नेशनल नहीं कहलाएगा। तो इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनने दो, मुसलमानों को इस प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए, वरना पुलिस मुस्लिम को देखकर गोली भी मारेगी और अमित शाह की फौज मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, मुसलमानों को बचाओ, समझाओ उनको कि आप खाना पानी से उनकी मदद करो, लेकिन प्रोटेस्ट में डायरेक्ट हिस्सेदारी मत लो। किसी भी तरीके से पुलिस से एंगेज मत करो। जहां पर भी हिंसा की खबर आती है वहां से दूर हो जाओ, जहां भी लाठीचार्ज होती है वहां से दूर हो जाओ और इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाकर रखो और दूर से इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करो। वरना फिर अगर तुम प्रोटेस्ट में गए तो तुम इतने सालों के लिए जेल में जाओगे जितने सालों के लिए उमर खालिद जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है और आज भी भारत के सैकड़ों मुसलमान जेल में है। सीए प्रोटेस्ट के बाद उनको बेल तक नहीं मिली है। तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा संसार, तुम्हारा खानदान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों तुम सीजेपी के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम शांति से इसका समर्थन कर सकते हो तो वायलेंस करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत जाइए, प्लीज। बाकी आपकी जिंदगी आपकी मर्जी है, ये मेरा मशवरा है। आप माने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मानते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों तक ये खबर पहुंच जाए कि भारतीय मुसलमान सीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से सीधा नुकसान कॉकरोच जनता पार्टी को ही होगा, उन स्टूडेंट्स को होगा जो आज प्रोटेस्ट को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के जाने से ये प्रोटेस्ट और नहीं चल सकेगा, क्योंकि वहां पर 2000 से ज्यादा आर्मी उतर चुकी है और खबर है कि और ज्यादा आर्मी वहां पर उतरने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो इस पे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके
5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जय हिंद।